नमस्ते एंड वेलकम टू द डिजिटल दुनिया हफ्ते का सफर, जहां हम बात करते हैं हर हफ्ते वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की। मैं हूं मनीष, आपका होस्ट, और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं अपूर्वा, हमारे डिजिटल जगत के गाइड। नमस्ते अपूर्वा, हाउ आर यू? धन्यवाद मनीष। तो डिजिटल दुनिया में जो कुछ भी नया और ट्रेंडिंग है वो सब कुछ आप तक लेकर आएंगे, गहराई से एनालिसिस, लेकिन एक बहुत ही मजेदार बातचीत के साथ। आपको हर पल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन्स लगाइए जस्ट लाइक मी, और चलिए हमारे साथ इस डिजिटल सफर पर। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते के हेडलाइंस। तो पहली हेडलाइंस है कि स्टारनेट फाउंडेशन ने एसटीआर के ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन की घोषणा की और एक बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। और दूसरी हेडलाइन ये है कि इथेरियम डेंकुन अपडेट 13 मार्च को आ रहा है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। तीसरी हेडलाइन, तेजी से उछाल के बीच इथेरियम 19 महीने के अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने इथेरियम ईटीएफ के लिए आवेदन किया है। और आखिरी हेडलाइन, जो पांचवी हेडलाइन हमारे पास आ रही है, वो ये, सीजी जो विश्व के सबसे बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंज के संस्थापक हैं, उनकी अमेरिका में सजा की तारीख को स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कि हम अपनी जो हेडलाइंस हैं उनको विस्तार से समझें और उनके बारे में जानें, चलिए मार्केट अपडेट ले लेते हैं। तो अपूर्वा, क्या है इस हफ्ते के मार्केट अपडेट्स? मनीष, ये हफ्ता भी लास्ट हफ्ते की तरह बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स है। तो अपूर्वा, चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली हेडलाइन की तरफ। ये स्टार्कनेट ने अपने एसटीआर के एयर ड्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन की घोषणा की और एक बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तो थोड़ा विस्तार से बताइए उसके बारे में। स्टार्कनेट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और 2021 से ये प्रोजेक्ट लाइव है। यानी हम लोग कई सारे लोग, मैं भी इंक्लूडेड हूँ, स्टार्कनेट पर एक्टिविटी कर रहे हैं 2021 से। और उन्होंने एयर ड्रॉप लॉन्च कब से किया हुआ, यानी इट वाज अ नोन सीक्रेट। जो भी वेब3 की दुनिया में घूमते फिरते हैं उन सबको पता था कि स्टार्कनेट की टोकन लॉन्च होने वाली है और एयर ड्रॉप भी आने वाला है। और 2-2.5 साल से ये प्लेटफॉर्म एक्टिव है। तो ऐसा तो था नहीं कि बहुत नया था और बहुत कम लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों को समझ में था ये क्या है, स्टार्कनेट क्या है और उसका एयर ड्रॉप क्या होगा। सबको कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन उसके साथ हुआ ये कि चलो सबसे पहले अच्छी बात कर लेते हैं। तो 13 लाख वॉलेट क्वालिफाई हुए हैं एयर ड्रॉप के लिए, नंबर 1। दूसरा पॉइंट कि ये टोकन लॉन्च होगी 20 तारीख से, और प्री मार्केट के मुताबिक $1.60, $1.80 की इसकी वैल्यूएशन है अभी। तो टोटल जो एयर ड्रॉप हुई है वो 700 मिलियन टोकन एयर ड्रॉप हुई है। यानी हम समझ सकते हैं 70 करोड़ के आसपास टोकन एयर ड्रॉप हुई है 13 लाख वॉलेट को। लेकिन चैलेंजेस क्या हो गए? तो स्टार्कनेट टोकन के जो क्राइटेरिया फाउंडर्स ने, डेवलपर्स ने सिलेक्ट किए, वो बहुत ही विवादित हो गए। तो सबसे सबसे बड़ा विवाद का कारण और यूजर्स कम्युनिटी को अनफेयर जो चीज लगी वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। जैसे मैंने आपको बताया, लोग 2-2.5 साल से यूज कर रहे हैं, और जो पुराने यूजर्स है जिन्होंने काफी चहल पहल की है, बहुत सारी एक्टिविटी की है, उनको बहुत कम एयर ड्रॉप मिले। जो नए यूजर्स है उन्होंने आकर छोटी सी भी लेन देन की है या ट्रेडिंग किया है, नेटवर्क पर यूज किया है, बहुत सारे डेवलपर्स को बहुत सारे लार्ज एयर ड्रॉप्स मिले। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज जो मुझे पसंद नहीं आई, कि जो भी फाउंडर्स है और इन्वेस्टर्स है, वीसी, उनका अनलॉक शेड्यूल है मनीष 15 अप्रैल 2024 से। यानी 2 महीने के अंदर अगर वो चाहे तो 100x या 1000x, डिपेंडिंग ऑन कौन से प्राइस में वो उनको एंट्री मिली है, वो मार्केट में डंप करना शुरू कर सकते हैं सिर्फ 2 महीने के अंदर। तो इससे बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम हो गया है कि जो बैकलैश मिला है ट्विटर पर, खास करके सोशल मीडिया पर, ये बहुत ही नेगेटिव है। और हमने ये देखा है कि कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट्स के एयर ड्रॉप आप अट्रैक्शन के लिए बिल्ड करते हो, लेकिन वो अट्रैक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जो डीफाई के मूल स्तंभ हैं वो ही इन्होंने हिला दिए हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उन्होंने अपने आप को ज्यादा कंट्रोल दिया है, तो इस वजह से शायद विवाद और बढ़ गया है। जी, डिसेंट्रलाइजेशन एक एथॉस है, राइट? स्पेशली इथेरियम और बिटकॉइन तो उसके लिए ही फेमस है। और जो लेयर 2 है, ये स्टार्कनेट एक्चुअली है क्या? तो ये है जीरो नॉलेज जो टेक्नोलॉजी का नाम है, और वो लेकर आया है इथेरियम का लेयर 2। और अगर आप डिटेल में, हम नहीं जाते टेक्निकल, बट मेरी जो समझ है उस समझ के मुताबिक, वो जैसे कॉइन बेस हो गया का बेस नेटवर्क है, ऑप्टिमिज्म है, आर्बिट्रम है, जीके सिंक है, ये बहुत सारे नेटवर्क्स है जो लेयर 2 है इथेरियम के। लेकिन जो सबसे लीस्ट अलाइन लेयर 2 अब तक मुझे दिख रहा है
वो है स्टार्कनेट। और उसके साथ इन विवादों में 10 बिलियन टोकन है और उनमें से उन्होंने 1.3 बिलियन टोकन कम्युनिटी के लिए रखी है। उसमें से 700 मिलियन यानी 70 करोड़ एयर ड्रॉप की है। उसमें से भी मेजॉरिटी जो एयर ड्रॉप आई है वो ईच सोलो स्टेकर्स, जो हमने हमारे पहले वाले एपिसोड में बात की थी, जो नोड रन करते हैं 32 ईथ स्टेक कर अपने, तो उन लोगों को बहुत बड़ा एयर ड्रॉप मिला है। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि कम्युनिटी में यूजर्स बहुत ज्यादा है, 10x 20x शायद 100x ज्यादा है बल्कि डेवलपर्स के। तो एयर ड्रॉप बहुत ही सीमित हो जाता है, वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ यानी 13 लाख वॉलेट में गए, तो यानी मैं सुपर एक्टिव कह सकता हूँ अपने आप को। स्टार्कनेट पर मैंने यूज करना शुरू किया था 2021 में। तो मेरा जो अलोकेशन है वो बहुत ही छोटा अलोकेशन रहा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ लॉयल यूजर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट अगेन मेरा क्राइटेरिया ये नहीं था कि मुझे एयर ड्रॉप मिलेगा और बहुत बड़ा मिलना चाहिए। मैं वो जानना चाहता हूँ, हमने जैसे पिछले एपिसोड में भी बात की थी, द बेस्ट वे टू फार्म एयर ड्रॉप इज अच्छे यूजर्स बने, ट्राई एंड एक्सप्लोर द कम्युनिटी, ट्राई एंड एक्सप्लोर द प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन एक्सप्लोर कीजिए और सीखने को मिलेगा और हो सकता है आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो इसकी वजह से जो क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया थे वो बहुत अनकंट्रोल मुझे लग रहे थे, और उसी तरह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नेगेटिव मार्केटिंग होगी। तो फाउंडर भी कूद पड़े, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, हम फीडबैक ले रहे हैं, और एक और एयर ड्रॉप बाकी है करीबन 450 मिलियन टोकन का। तो विल टेक द फीडबैक बट इट्स टू लेट। तो चलिए अपनी जो दूसरी हेडलाइन है उसके लिए उसके ऊपर बढ़ते हैं आगे, समय की सीमा है। दूसरी हेडलाइन वो ये है कि 13 मार्च को इथेरियम अपना डेंकुन अपडेट लेकर आ रहा है। तो किस तरीके से यूजर्स को अपनी कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए? तो ये डेंकुन अपडेट की हमने आई थिंक जनवरी में बात की थी, जब उसका पहला टेस्ट नेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद उसके 2 और टेस्ट रन बाकी थे, वो कंप्लीट हो गए। तो इससे क्या हो गया कि अब डेट मिल गई कि फाइनल अपग्रेड होगा 13 मार्च को 2024 में। तो मोटा मोटा समझने के लिए कि डेंकुन अपग्रेड है क्या, डिटेल में नहीं जाना है, टेक्निकल चीज नहीं समझनी है। जो आज की डेट में लेयर 2s है, जैसे कि बेस नेटवर्क, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, zk sync, स्टार्कनेट, ये सब प्लेटफॉर्म पर जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं ब्लॉकचेन पर, आप बल्कि यही कह सकते हो कोई भी ब्लॉकचेन में अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो वेब3 में, तो एक कॉस्ट होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो वो कॉस्ट के 2-3 पहलू होते हैं। एक होते हैं, ये सबसे बड़ा पहलू होता है कि कितने लोग एक साथ वो समय पर यूज कर रहे हैं। दूसरा कि वो कौन सी ब्लॉकचेन है, तो उसकी जो करेंसी होती है क्रिप्टो करेंसी, उसकी वैल्यूएशन क्या है। और तीसरा वो किस गति से कर रहा है। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिससे वो प्राइसिंग और फीस मैकेनिज्म निर्धारित होते हैं। तो इथेरियम में भी यही है, और सबसे एक्सपेंसिव जो ब्लॉकचेन है वो है इथेरियम, क्योंकि वो मेन नेट पर ट्रांजैक्शन करना $30-40 कई बार हो जाता है एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट। तो वो उससे बचने के लिए लेयर 2 का इजाद हुआ था। और लेयर 2 पर भी अब क्या हो गया है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो फीस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन जो 13 मार्च को डेंकुन अपग्रेड हो जाएगा, तो उसके बाद ये माना जाता है कि जो लेयर 2 की फीस है वो करीबन 10x कम हो जाएगी। तो अगर आप $1 फी के पे कर रहे हो एक ट्रांजैक्शन की कोई भी लेयर 2 पर, तो वो 10 सेंट हो जाएगी। तो ये वॉच दिस स्पेस, मैं खुद काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये जो नेक्स्ट बुल रन आने वाला है मनीष, उसमें मेजर एक्टिविटी होने वाली है लेयर 2 पर। अगर वो और सस्ता हो जाएगा तो बहुत सारे नए यूजर्स को ऑन बोर्ड करने में कामयाबी मिलेगी। तो अपूर्व, अब हम अपनी तीसरी हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं। इथेरियम में बहुत तेजी का एक उछाल देखा गया है और ये अपने 19 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। क्या जानकारी है आपके पास? इथेरियम की जो प्राइसिंग है वो करीबन, आप जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑलरेडी $2900 यानी $2900 क्रॉस कर चुकी है। और ये करीबन 20 महीने के बाद हुई है, ये प्राइसिंग वापस आई है। और जो सबसे बड़ा रीजन है वो है जो हमने रीस्टेकिंग की बहुत चर्चा की हुई है, राइट, ईगन लेयर के ऊपर। तो ईगन लेयर का वॉल्यूम 7 बिलियन लॉक हो गया है, टोटल वैल्यू लॉक्ड ईगन लेयर पर। और उसके साथ लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन वो करीबन $3.5 बिलियन की वैल्यूएशन पर है। तो इसकी वजह से बहुत सारा ईथ कंज्यूम हो रहा है और वो भी लॉक हो रहा है। और उसके साथ हम आगे चल के हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो भी है इथेरियम के ETF के बारे में। तो इन गतिविधियों की वजह से इथेरियम काफी पॉपुलर है और काफी डिमांड में है, और उसकी वजह से बहुत बड़ा उछाल हमने देखा है। इट्स टेकन इट टू ऑलमोस्ट 20 मंथ्स हाई।
तो जैसे आप कह रहे थे, बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा था, वो 49,000 से वापस ऑलमोस्ट 39,000 के आसपास आ गया था एक ही हफ्ते के अंदर। बिटकॉइन की बात कर रहे थे तब, और बिटकॉइन आज आई थिंक फिर से 52,000 क्रॉस कर चुका है। तो द डिमांड इज गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर, और मुझे नहीं लगता है कि बिटकॉइन और इथेरियम की डिमांड शॉर्ट टर्म में कम हो रही है, ये बढ़ती रहनी है। इट इज गोइंग टू हैव लॉट ऑफ अपवर्ड प्रेशर्स ऑन प्राइसिंग, यानी प्राइस बहुत ही टाइट रहेगी। अगर फ्लैश डाउन होगा लेकिन वो क्लाइम अप फिर से ऊपर आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको अपना डिस्क्लेमर देने का। तो दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट है इसका पूरा उद्देश्य सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाना है। हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, तो अपने रिसर्च खुद करिए। अगर आपको इसमें कूदना है, आपको पैसे लगाने, आपको इन्वेस्ट करना है, अपनी रिसर्च करिए। और अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है आपका, उनसे आप सलाह लीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो आप हमेशा इस चैनल पर आ सकते हैं और आपका हमेशा स्वागत रहेगा। अपूर्वा हमारे गाइड हैं और बहुत ही डिलीजेंट गाइड हैं, आपको पूरी पैशन के साथ उस चीज़ को समझाते हैं। तो अपूर्वा, आगे बढ़ते हैं हमारी अगली हेडलाइन पर। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने भी इथेरियम ईटीएफ के लिए आवेदन कर दिया है। जी बिल्कुल मनीष, अब टोटल 8 ईटीएफ एप्लीकेशन पेंडिंग है एसईसी के पास, और 8वें नंबर पर आ गया है फ्रैंकलिन टेम्पलिटन। ये बहुत ही बड़ा फंड है वर्ल्ड का, इनका भी फंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है। तो ब्लैक रॉक के बाद फ्रैंकलिन टेम्पलिटन भी लाइन में आकर खड़ा हो गया है एसईसी के पास। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि ब्लैक रॉक के ईथर ईटीएच को स्थगित कर दिया था मार्च 10 तक, और अब फ्रैंकलिन टेम्पलिटन के ईटीएफ की अर्जी के आने के बाद मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने सबसे लंबा स्थगित किया हुआ है वो एप्लीकेशन है वेन एक्ट करके नाम एक फंड है, उनकी है मई की। तो मार्च से लेकर मई तक के बीच में ईटीएफ अप्रूवल आ जाना चाहिए, और अगर ये आ गया तो ये एक और कड़ी जुड़ जाएगी बुल रन के लिए। जैसे हमने कवर किया था, एक बिटकॉइन के ईटीएफ अप्रूवल, फिर बिटकॉइन हार्विंग और ईथर ईटीएफ, तो ये तीन बहुत ही डायनेमिक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो जाएंगे अगले बुल रन के लिए। जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और हमारी आज की आखिरी हेडलाइन की तरफ। तो भाई, ये जो विश्व का जो सबसे बड़ा सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उनके संस्थापक सीजी, इनकी सजा की तारीख को अमेरिकन कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। क्या जानकारी है आपके पास? सीजी बहुत ही चर्चित व्यक्ति है वेब3 की दुनिया में पिछले 5-7 साल से, और इनकी कहानी बहुत ही मजेदार है। बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं जो हमें नहीं पता कि क्या सच्चाई है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो सीजी ने की है, और बाइनांस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और ब्रेकडाउन है फाइनेंशियल सिस्टम्स में, मनीष, बाइनांस इज वर्किंग लाइक अ मैजिक फॉर दोस पीपल। उनके लिए बहुत राहत है बाइनांस की वजह से। उसी तरह से एशिया में, अफ्रीका में भी बाइनांस बहुत बड़ा है। अब मोटे मोटे बहुत सारे चार्जेस थे, बहुत सारे गर्मा गर्मी रही है सीजी की रेगुलेशन की वजह से। तो उन्होंने सब कुछ, बहुत सारे चीजें फॉलो करके, रिक्वायरमेंट फॉलो करते 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 बहुत ही रेगुलेटेड एक्सचेंज बन गया है। जो पहले था 2017 में और जो अब है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन उसके साथ एक केस चल रहा है सीजी पर जो यूएस में है, और सीजी अमूमन रहते हैं दुबई में और उनके फैमिली भी दुबई में है, लेकिन उनको कोर्ट की तारीख के लिए यूएस आना था। तो वो आ तो गए दिसंबर में, फिर वो स्थगित हो गई फरवरी तक, और 23 फरवरी को उनकी हियरिंग थी। उनको अपने परिवार के साथ वापस जाना था, बट उनको जाने नहीं दिया गया दिसंबर में। उनको कहा कि आपकी डेट कोर्ट की हाजिरी पूरी हो जाए फिर ही आप जा सकते हो। और वो जो 23 फरवरी को था, बहुत ही बड़ा अपडेट था, वो पोस्टपोन हो गया अप्रैल तक। तो सीजी स्टिल हैव टू वेट फॉर हियरिंग, और अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा। और अगेन ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं काफी स्ट्रांग हो मार्केट पर और प्राइसिंग के और वैल्यूएशन के ऊपर, इसलिए हम इसको फॉलो कर रहे हैं। केस क्या है? कुछ समरी में कुछ अपडेट है आपके पास? या मोटा मोटा बाइनांस के ऊपर बहुत सारे केसेस है, रेगुलेटरी केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग के है, यूजर फंड, लेकिन बाइनांस बहुत ही स्ट्रांग अपने केस प्रेजेंट करता रहा है। तो ये सीजी के ऊपर जो केस है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो ये बहुत ही बड़ा नाम है बाइनांस, और
मुझे क्या, मेरे जैसे कई और सारे लोग जो चहल पहल करते हैं वेब 3 की दुनिया में, उनको 100% ये नहीं पता है कि क्या हुआ है, या जो हुआ है वो सही है या नहीं है। तो बहुत सारे ग्रेज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका जो आउटकम आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है इन एवरी विच वे, क्योंकि वो इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर सकता है, उससे नए रेगुलेशन बन सकते हैं, और वो वैल्यूएशन और प्राइसिंग को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो बहुत सारे सिरे कहाँ जाकर जुड़ेंगे ये हमें हियरिंग के बाद ही पता चलेगा। तो वॉच दिस स्पेस, अप्रैल में फाइनली पता चलेगा। जी, आई मीन सीजी को जो वाशिंगटन डीसी का जो चेरी ब्लॉसम है उसको एंजॉय करने देते हैं अप्रैल तक। अप्रैल में वहाँ पे बड़ा अच्छा चेरी ब्लॉसम होता है, और तब तक हम अपना काम करते रहेंगे जो हम करते आए हैं। तो हमारे जो यूजर्स हैं उनको हम वेब3, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया की सारी जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे, और ऐसे ही अच्छी खबरें लाते रहेंगे आपके पास। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि इस सफर में आपको हमेशा की तरह जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।